फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरे सारे वीडियोस आप देखते होंगे और आपको समझ में भी आते होंगे। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, तो आपको बीएड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनके पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि पॉइंट ही हमें आगे चलकर थ्योरी बनाने में हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि तनाव क्या है और तथा किशोर अवस्था के दौरान तनाव से संबंधित मुद्दों का वर्णन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। किशोरी की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आजकल ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है हाई लेवल पर। तनाव का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं हम पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है कि कई शोधों से पता चलता है कि हमारे 75 से 80 रोगों का कारण क्या होता है, तनाव होता है, जिसके कारण हृदय रोग होता है, कैंसर होता है, लीवर रोग होता है। सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को और किशोर अवस्था को। तो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के युग में। स्ट्रेस आज के टाइम में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। ऑफिस में काम हम टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो उससे तनाव बढ़ता है, या फिर घर में कोई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके कारण तनाव बढ़ता है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना क्या है कि वो मानते हैं कि जो हमारी परिस्थिति होती है, घटना जो मनुष्य को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए मजबूर करती है, वो तनाव कहलाती है। जिससे जैसे कि होता है नौकरी छूट जाना, घर परिवार, खास मित्र की मृत्यु, दुर्घटना और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हानियाँ होती हैं जिसके कारण तनाव बढ़ता है। तनाव का ये मोटे मोटे तरीके मैंने बता दिए हैं, मोटे मोटे कारण बता दिए हैं जो जिसके कारण ये तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण तनाव बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है विशेषताओं में हमारे जीवन के जो भी घटनाएं होती हैं, नकारात्मक घटनाएं, बुरी जो अच्छी नहीं होती हमारे जीवन के लिए, और वो ऐसी होती है कि हम सच्चाई से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच ही होता है। वो घटना ऐसी होती है कि बहुत बुरी होती है, जैसे किसी उच्च कुल में शादी होना, बहुत बड़ा पुरस्कार या इनाम पाना। तो ये सारे क्या हैं, इनको हम स्वीकारात्मक तनाव, पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। नेगेटिव नहीं कहते, पॉजिटिव होता है एक प्रकार से। क्योंकि ये पूरे स्टेट तथा नकारात्मक तनाव को डिस्ट्रेस की संज्ञा दी गई है। इस तनाव को एक बहुआयामी प्रक्रिया कहा गया है। जैसे कोई भी घटना होती है जिसमें तनाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, ये मनुष्य के बस की बात नहीं होती कि उनको कम कर सके, क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसे फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तनाव में मनुष्य का जो होता है मानसिक रूप, शारीरिक रूप, दोनों को डैमेज करता है और दोनों पर फर्क पड़ता है काफ़ी। तनाव थोड़े समय तक भी रहता है और कई टाइम तक ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो तनाव को उत्पन्न करते हैं, तनाव को प्रकट करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो तनाव को क्रिएट कर देते हैं। तो ये था तनाव की विशेषताएं, मैंने आपको बता दी है। अब मैं बताऊंगी आपको किशोरों के तनाव कौन से हैं। मोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको कि पारंपरिक संरचना से हमारे जो किशोर होते हैं वो तनाव का एक बहुत मुख्य कारक होते हैं। जब भी पारिवारिक संरचना में नकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो किशोरों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। इंसान का जीवन कितना भी सुखों दुखों से भरा हो, लेकिन इस जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते, दोनों आते हैं। इन दोनों तरह की घटनाओं में मुख्य ज़रूरत ये होती है कि मनुष्य उनके साथ किस प्रकार पुनर्संयोजन करता है, यानी किस प्रकार उनके साथ जीवन व्यतीत करता है। हमारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब किशोर इन घटनाओं के साथ ठीक ढंग से संयोजन यानी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, यानी उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है। किशोर में दैहिक संवेगिक विकृतियाँ उत्पन्न करना, किसी खास मित्र की मृत्यु, घर के किसी सदस्य की बीमारी, विवाह, तलाक, पति पत्नी की मृत्यु, ससुराल वालों से झगड़ा, घर बदलना तथा किसी छोटे छोटे कानून का उल्लंघन के कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है।
तनाव का संबंध जो होता है मनुष्य के जीवन की घटनाओं से होता है। अगर उसके मनुष्य के जीवन में कोई भी क्रिया नहीं होगी तो तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई क्रिया ना हो। जब तक इंसान इस धरती पर रहता है उसके लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हैप्पी लाइफ भी आती है, सैड लाइफ भी आती है, तो सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसके हमारे कुछ संघर्ष हैं, जैसे घरेलू झगड़े होते हैं जिसमें घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, घर का सामान खरीदना आदि बातें हमारे रोज़मर्रा के तनाव होते हैं। आंतरिक भाव से संबंध, जैसे किसी से झगड़ा होने का डर, अकेले में घर में अकेले रहने का डर, समय की कमी की उलझन, इससे घर की बहुत सारी जिम्मेदारी कम समय में पूरा करना होता है। कई बार आर्थिक उत्तरदायित्व, धन कमाना, घरेलू खर्चों को पूरा करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कार्य उलझन में, इसमें व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उससे संतुष्ट नहीं होता क्योंकि किसी और चाहिए होता है। पर्यावरण उलझन, इसमें शोरगुल, आस पड़ोस में होने वाली फालतू तेज आवाज़ आदि इत्यादि। पर्यावरण स्रोत, मानव में तनाव उत्पन्न होने का कारण पर्यावरण भी होता है। कुछ पर्यावरण कारक ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे आगजनी, तीव्र आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि। और दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारा कोविड-19 भी एक तनाव का ही रूप है पर्यावरण स्रोत के लिए। उसके बाद आता है कि इसके उपाय क्या हैं कि इससे दूर रहा जाए। उपाय करने के लिए किशोर क्या करते हैं, वो किसी भी तनाव को दूर करने के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिसे हम कहते हैं सीधा सीधा रास्ता, ताकि तनाव उनका कम हो सके। किशोर समस्या के स्वरूप को परिवर्तित करके तनाव को कम करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके दो तरह के उपाय अपनाते हैं। पहला है कि नियंत्रण, दूसरा है पूर्व कथन उपाय। फिर उसके बाद आता है मेरा नियंत्रण उपाय कैसा होता है। जब किशोर तनावपूर्ण घटना पर अपना नियंत्रण कायम रखने में सफल होता है तो तनाव की गंभीरता स्वयं ही कम हो जाती है और तनाव उत्पन्न होने की समस्या खत्म हो जाती है। पूर्व कथन उपाय, इस स्थिति में तनाव उत्पन्न होने से पहले ही किशोर को सारी जानकारी हो जाती है, उसके बारे में नॉलेज हो जाती है। समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, कैसे करना चाहिए, सोचने के लिए उसके पास काफ़ी समय होता है। तनाव पैदा ही ना हो, किशोर ऐसे उपाय पहले से ही कर लेते हैं। कई बार किशोर सोच समझकर आंतरिक उपाय करता है तथा तनाव को हर हालत में टालने की पूरी कोशिश करता है। फिर आता है कि हमारा संवेग केंद्रित समयोगी उपयोग। संवेग अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होता है। किशोर समस्या को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करता, परंतु समस्या से उत्पन्न चिंता को कम या खत्म करने के उपाय करता जरूर है। इससे व्यवहारात्मक उपाय बढ़ता है और दूसरा संज्ञानात्मक उपाय। अब क्या है ये दोनों? व्यवहारात्मक उपायों के तहत किशोर कुछ खास तरह के व्यवहार करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। संज्ञानात्मक उपायों द्वारा किशोर तनावपूर्ण परिस्थितियों के अर्थ में परिवर्तित पुनः मूल्यांकन करता है। उसके बाद किशोर समस्या की वास्तविक गंभीरता का पता लगाकर उन्हें ख़त्म करता है। फिर आता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर अपनी सार्थक सूझबूझ से तनाव को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो होता है कि पहले सर्वप्रथम स्कूल तथा कक्षा में अध्यापकों को किशोरों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को समझना चाहिए। नेक्स्ट है, स्कूल में तथा कक्षा में किशोरों को कोई दायित्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को पढ़ने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेथड्स, किशोरों के सामाजिक समायोजन के लिए उन्हें सामाजिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। किशोरों में अपराध प्रवृत्ति ना पनपे, इसके लिए उन्हें नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। उसके बाद है, अध्यापक किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। स्कूलों में किशोरों के मार्गदर्शन हेतु केंद्र खोले जाएं। किशोरों के संवेगों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक खुद व्यवस्था करें। उसके लिए अध्यापक को ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिनमें किशोरों को अपने विचार व्यक्त करने की चर्चा करने की पूरी छूट हो। किशोरों के दृष्टिकोण को बहुत सहानुभूति ढंग से लेना चाहिए। अध्यापकों को सभी विषयों को इस तरह पढ़ाना चाहिए किशोरों को उसमें आनंद आए।
उन्हें कार्य करने में रुचि हो, उन्हें प्रेम हो, साहस हो, पैरों पर खड़ा होने की क्षमता पैदा हो। इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए हर एक टॉपिक को। अध्यापक को प्रत्येक विषय पढ़ाते समय उस विषय के व्यावसायिक महत्व पर भी प्रकाश डालना चाहिए। विद्यालय में खेलकूद, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सृजनात्मक विकास से भी बहुत लाभ होता है। विद्यालयों में मार्गदर्शन की सेवाओं का विस्तार होना चाहिए ताकि किशोरों को व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल सके। उसके बाद आता है कि अध्यापक को ऐसे कार्यक्रम की रचना करनी चाहिए जिससे किशोरों में देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप जीवन का दर्शन का विकास हो सके। उसके बाद है किशोरों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, डिसिप्लिन्स। किशोरों का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उनके पास सारे कोर्सेज होने चाहिए, बुक्स के, अपनी क्लासेस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड किशोरों को व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान किया जाना चाहिए तथा उनके भविष्य के बारे में भी उनसे चर्चा की जानी चाहिए। अध्यापक किशोरों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रस्तुत करें जहां वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, अपने अंदर के छुपे गुणों को दिखा सकें। किशोरों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। किशोरों को उनके व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर ही कार्य सौंपे जाने चाहिए। अध्यापक और माता पिता को किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक श्लोक के अनुसार 16 वर्ष की आयु में पुत्र को मित्र समझना चाहिए। जैसे लालचे तत्पच्छ वषणाली दशमणाली दंडयते प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र दाचरेत। तो ये श्लोक है हमारा, इसे पढ़ लेना आप ध्यान से। किशोरों को सामाजिक दायित्व सौंपना चाहिए। किशोरों में नैतिक भाव विकसित होने चाहिए जैसे देशभक्ति की धारणा, ईमानदारी, नेकी, राष्ट्रीयता, ये सारी धारणाएं। किशोरों को अनुशासन देकर उनमें अनुशासन जीवन जीने की भावना का विकास भी किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी कि अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए किशोरों के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि किशोरों में कौन से तनाव होते हैं तथा उनको वो कैसे कम कर सकते हैं अपने तनाव को, और उनके टीचर्स को, उनके फैमिली वालों को उनके साथ कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, उनके साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आधी अधूरी वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे पॉइंट्स फॉलो करते हैं और अगर आपको बीएड के क्वेश्चन समझने हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी।